हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी। आज हम आप लोगों के लेकर आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के 1 लाइनर रिवीजन क्लास, जो आपके पेट की एग्जाम में एकदम रामबाण साबित होगी। पेट के एग्जाम की डेट आ गई और आपका एडमिट कार्ड भी आ चुका है, तो हमने कहा क्यों ना आपके करंट अफेयर्स की रिवीजन क्लास करा देते हैं, जो आपके एग्जाम में एकदम रामबाण साबित होगी। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली मिसाइल 7 बनाई है? तो इसका आंसर हो जाएगा रूस। अभी हाल ही में हुआ क्या है कि परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली मिसाइल रशिया ने बनाई है। हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में आईसीसी के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्यारा भारत। अभी आईसीसी के तीनों फॉर्मेट हुए हैं, उसमें नंबर 1 हमारा प्यारा भारत बना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, हमारे फटाफट रिवीजन क्लास है, अगर आपको फुल क्लास देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना रखी है। हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? और रिसेंटली क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन है, उसका नाम बदलकर कर दिया गया है माँ बेला देवी धाम प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा माँ बेला देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन। आगे हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए, जो विश्व हृदय दिवस यानी कि वर्ल्ड हार्ट डे है, वो कब सेलिब्रेट करते हैं? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा 29 सितंबर। हर साल हम 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस यानी कि वर्ल्ड हार्ट डे मनाते हैं। आगे हमारा पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कौन से नए जिलों के गठन की घोषणा की है? अभी रिसेंटली क्या हुआ है, जो एक राज्य है राजस्थान, उसमें 3 नए जिलों के गठन की घोषणा की है। पहले राजस्थान में 33 जिले, 50 और 53 जिले हो गए हैं, और 3 नए जिले कौन कौन से जोड़े गए हैं? नंबर 1 है मालपुरा, नंबर 2 है सुजानगढ़, नंबर 3 है कुचामन, और यह उपयुक्त सभी, यानी कि हमारे 3 नए जिले जोड़े गए हैं, मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखना पेट के एग्जाम में आ सकता है, तो याद रखना कि पूछे कि हमारे राजस्थान में कुल कितने जिले हैं, तो 53 हैं। कितने नए जिले जोड़े गए? 3 जोड़े गए। 3 कौन से जोड़े गए? मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला स्कूलों में स्मार्ट कक्षाएं प्रदान करने वाला पहला जिला बन गया? और ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। सही आंसर हो जाएगा बरेली। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि उत्तर प्रदेश के टोटल 75 जिले हैं, उसमें से एक जिला है बरेली, वो हमारा पहला जिला बन गया है उत्तर प्रदेश का, जो स्कूलों में स्मार्ट कक्षाएं प्रदान करता है। ठीक है, वहीं एक और करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट बनती है कि उत्तर प्रदेश का जो वाराणसी जिला है, वह क्या होगा कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया जाएगा। ठीक है, और कैपिटल है लखनऊ, वहाँ पहला पशु सप्ताह खोला जाएगा, याद रखना। आगे हमारा 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि भारत की जो सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला है, वो मध्य प्रदेश में रखी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब मनाया गया? और इस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। सही आंसर हो जाएगा 10 अक्टूबर। इंपॉर्टेंट डेज क्वेश्चन चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, सारी इंपॉर्टेंट डेज की हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 10 अक्टूबर को हम विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाते हैं। हमारा 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि 8 अक्टूबर 2023 को भारतीय वायुसेना ने अपनी 91वीं वर्षगांठ मनाई, कहाँ? तो सही आंसर हो जाएगा प्रयागराज में। सबसे पहले तो याद रखना कि 8 अक्टूबर को मनाया जाता है भारतीय वायुसेना दिवस, और इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। इस बार हमारे भारतीय वायुसेना की 91वीं वर्षगांठ मनाई गई, और ये प्रयागराज में हुई है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे पूछ लेगा कि भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाते हैं? तो 8 अक्टूबर को मनाते हैं। स्थापना कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 को। कौन से नंबर की वर्षगांठ मनाई गई है? 91 नंबर की। कहाँ मनाई गई है? प्रयागराज में। और इस समय इसके चीफ कौन है? एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि 2023 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार कितने वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया? रिसेंटली क्या हुआ है कि 2023 में जो फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार है प्रदान किया गया है। तो ये पूछ रहा है कि कितने वैज्ञानिकों को हमने संयुक्त रूप से प्रदान किया है? सही आंसर हो जाएगा 3 वैज्ञानिकों को हमने संयुक्त रूप से प्रदान किया है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 11वां क्वेश्चन कह रहा है फटाफट रिवीजन का कि
एशिया कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो सही आंसर हो जाएगा भारत। जो एशिया टीम 2023 है उसकी विजेता टीम बना है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेचू ऑफ वननेस का लोकार्पण हाल ही में कहाँ किया जाएगा? तो बताइए, जो स्टेचू ऑफ वननेस है उसका लोकार्पण हाल ही में कहाँ किया जाएगा? सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में हम स्टेचू ऑफ वननेस का लोकार्पण हाल ही में करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 13वें नंबर का कि हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर पहले ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट किसने जारी की है? सही आंसर हो जाएगा UNFCC, यानी कि यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ने क्या किया है कि जलवायु परिवर्तन पर पहले ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट जारी की है। फुल फॉर्म जरूर याद कर रहे हैं, एग्जाम में पूछी जाती है। इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट जारी करने वाला 13वां देश कौन बना है? सही आंसर हो जाएगा भारत। अभी हमारे इंडिया ने क्या किया है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का लीगल सर्टिफिकेट जारी करने वाला 13वां देश बन गया है और एशिया कप 2023 भी इसने ही जीता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना किसने प्रारंभ की है? तो बताइए, रिसेंटली जो मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना है वो कौन से राज्य ने प्रारंभ की है? तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा ने भी मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना स्टार्ट की है। और रिसेंटली इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और बनता है कि उड़ीसा के जो नए गवर्नर हैं वो बनाए गए हैं रघुवर दास। ठीक है, पहले गणेशी लाल थे, अब गणेशी लाल की जगह रघुवर दास ने ले ली है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए, हाल ही में जो हिंदी दिवस है वो कब मनाया गया है? सही आंसर हो जाएगा 14 सितंबर। हमारे साथ तो हर साल मनाते हैं 14 सितंबर को हिंदी दिवस और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा हिंदी बनी थी। आर्टिकल 346 से 351 में है, इसलिए हर साल 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। आगे हमारा 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना प्रदान की है? सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री विश्वकर्म योजना। अभी रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए एक योजना स्टार्ट की है जिसका नाम है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 18वां फटाफट रिवीजन क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बताइए, हाल ही में जो 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है उसका उद्घाटन कहाँ किया है? सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में किया गया है। ठीक है, आगे हमारा 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया है? तो बताइए, हाल ही में जो विश्व ओजोन दिवस है वो कब मनाया गया है? सही आंसर हो जाएगा 16 सितंबर। हमारे साथ 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। ओजोन जो होती है वो वायुमंडल की समताप मंडल में पाई जाती है और ये हमारे वायुमंडल की दूसरे नंबर की पदार्थ होती है क्योंकि पहले नंबर की होती है क्षौम मंडल, दूसरी समताप मंडल, तीसरी मध्य मंडल, चौथी होती है आयन मंडल, 5वीं होती है बाहरी मंडल। ठीक है, इसकी डिटेल में क्लास चाहिए तो हमने स्टैटिक जीके रिवीजन क्लास, प्रैक्टिस और 1 लाइनर से काफी इंपॉर्टेंट क्लासेस बना रखी है, ना देखिए तो देख लें प्लेलिस्ट में जाकर। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन कह रहा है वही जो होता है वही 16 सितंबर को हम मनाते हैं रेड पांडा दिवस। ठीक है, विश्व ओजोन दिवस और रेड पांडा दिवस 16 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत में किस देश से सौर ऊर्जा क्षेत्र में 76% की कटौती की है? तो सही आंसर हो जाएगा चाइना। अभी रिसेंटली हमारे भारत ने सौर ऊर्जा के आज में 76% की कटौती चाइना से की है। हमारा 21वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ किया है? इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश ने मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ किया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा 22वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस बॉलीवुड फिल्मकार को नॉर्वे में डुओ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सही आंसर हो गया मधुर भंडारकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मधुर भंडारकर को बॉलीवुड फिल्मकार को नॉर्वे में डुओ अवार्ड से सम्मानित किया है। ठीक है, मधुर भंडारकर को डुओ अवार्ड मिला है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 23 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है
कि हाल ही में टाइम मैगजीन की द वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनीज 2023 की सूची में टॉप 100 में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा इन्फोसिस। ठीक है, इन्फोसिस जो है द वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनी 2023 की सूची में टॉप 100 में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 24 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिवर्ष विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए, जो एवरी ईयर है वो वर्ल्ड बम्बू डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? सही आंसर हो जाएगा 18 सितंबर। हर साल हम 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाते हैं। 5 सितंबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला 25वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने चाय फैक्ट्री के कचरे को फार्मा उत्पादकों में बदला है? सही आंसर हो जाएगा आईआईटी गुवाहाटी। जो आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ता हैं उन्होंने चाय फैक्ट्री को बदला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 26 नंबर का कि हाल ही में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा बना है? तो बताइए, हाल ही में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा बना है? सही आंसर हो जाएगा सिद्धरुद्र स्वामी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो सिद्धरुद्र स्वामी विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बना है। ये हमारी फटाफट रिवीजन क्लास है करंट अफेयर की, तो हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं। अगर आपको फुल डिटेल में क्लास चाहिए तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमारा 27 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस एयरलाइन ने 16 हवाई अड्डों पर प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया है? सही आंसर हो जाएगा एयर इंडिया। हाल ही में एयर इंडिया ने 16 हवाई अड्डों पर प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया है। हमारा 28 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? सही आंसर हो जाएगा 6.3। हाल ही में जो फिच रेटिंग्स है उसने वित्त वर्ष 2024 में भारत की विकास दर है वो 6.3% रहने का अनुमान लगाया है। ठीक है, आगे हमारा 29 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की घोषणा की है? सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना। अभी रिसेंटली मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की जो घोषणा है वो तेलंगाना ने की है। बढ़ते हैं आगे। हमारा 30वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला 41वां भारतीय स्थल कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा शांति निकेतन। 1 नंबर का बनाया गया है शांति निकेतन यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में, और 42 नंबर का बनाया है हमारा होयसल मंदिर समूह। ठीक है, शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में है और होयसल मंदिर समूह कर्नाटक में है, और वर्तमान में 42 हैं। आगे हमारा 31 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में अंतिम पंघाल ने सर्बिया विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? सही आंसर हो जाएगा कांस्य। हाल ही में जो अंतिम पंघाल है उन्होंने सर्बिया विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। 32वां क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो सही आंसर हो जाएगा मार्को बेजेंसी। मार्को बेजेंसी ने इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 33 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में पहले उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बताइए, रिसेंटली जो पहले उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो है उसका आयोजन कहाँ किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सही आंसर हो जाएगा ग्रेटर नोएडा। ठीक है, ये हमारी फुली रिवीजन क्लास है। अगर आप फुली डिटेल में देखना चाहते हैं तो हमने प्ले लिस्ट बना रखी है, प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमारा 34 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 54वां टाइगर रिजर्व भारत को किस राज्य में मिला है? सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। जो हमारा 54वां टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, वो मध्य प्रदेश में स्थित है और ये मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व है। ठीक है, वहीं 53 नंबर का टाइगर रिजर्व रानीपुर टाइगर रिजर्व जो कि उत्तर प्रदेश में था, उत्तर प्रदेश का 4था टाइगर रिजर्व था, ये भी याद रखना। फिर हमारा 35 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ है? सही आंसर हो जाएगा गोवा में। जो भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल है वो गोवा में आयोजित किया गया है। गोवा की कैपिटल पणजी है और यहाँ की चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत। आगे हमारा 36 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत के कितने प्रतिशत गाँव को ODA+ घोषित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा 75%। अभी रिसेंटली भारत के 75% गाँव को ODA+ घोषित किया गया है। ODA+ मतलब खुले में शौच से मुक्त हो गए हैं। फिर हमारा 37 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 23 किन देशों में होगा? सही आंसर हो जाएगा भारत और अमेरिका। भारत और अमेरिका के बीच में युद्ध अभ्यास 23 वज्र प्रहार और कोप इंडिया एक्सरसाइज होती है। वहीं अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन वो 2024 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि रहेंगे।
मुख्यमंत्री बनेंगे, ये भी याद रखना। 38 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में कर्मा पूजा त्यौहार मनाया गया, तो बताइए जो वो कौन सा राज्य है जहाँ पे कर्मा पूजा त्यौहार मनाया गया है। सही आंसर हो जाएगा झारखंड। अभी रिसेंटली हमारे झारखंड राज्य में कर्मा पूजा त्यौहार मनाया गया, ठीक है, और झारखंड की कैपिटल है रांची। आगे हमारा 39 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत ड्रोन शक्ति 2023 प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया है, तो बताइए रिसेंटली जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं उन्होंने भारत ड्रोन शक्ति 2023 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है और वो उन्होंने किया है गाजियाबाद में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 40वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में वनडे इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम कौन सी बनी है। सही आंसर हो जाएगा भारत। अभी रिसेंटली वनडे इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाली जो दुनिया की पहली क्रिकेट टीम बनी है वो भारत बनी है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 41 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस कंपनी ने आगामी आईसीसी विश्व कप 2023 के लिए टीम इंडिया की जर्सी लॉन्च की है। सही आंसर हो जाएगा एडिडास। एडिडास कंपनी ने आगामी विश्व कप 2023 के लिए टीम इंडिया की जर्सी लॉन्च की है और आईसीसी ने भी रिसेंटली अपना एंथम सॉन्ग भी रिलीज किया जिसका नाम है दिल जश्न बोले, ठीक है, ये भी याद रखना। फिर हमारा 42 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि सिम्बेक्स एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच में होती है। सही आंसर हो जाएगा भारत और सिंगापुर। जो सिम्बेक्स एक्सरसाइज होती है वो सिंगापुर और भारत के बीच में होती है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 43 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, ये मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पेट के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वही क्वेश्चंस लिए हैं, फटाफट रिवीजन क्लास है। अगर आपको पूरी क्लास देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। हमारा 43 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या रही है। सही आंसर हो जाएगा 161 रही है प्रेस फ्रीडम इंडिया में भारत की रैंक। 132 रही है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में और मोस्ट इंपॉर्टेंट है 111 रही है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक। 4 रही है एयर इंडेक्स में, ठीक है, और 126 रही है वर्ल्ड हैप्पीनेस और वर्ल्ड पीस में इंडिया की रैंक और 127 रही है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया की रैंक। तो सारी रैंक मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161 रही है, एयर इंडेक्स में चौथी रही है, 111 रही है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, 126 रही है वर्ल्ड पीस और वर्ल्ड आपकी हैप्पीनेस इंडेक्स में, 127 रही है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में, 132 रही है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में और 161 रही है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 44 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूनिटी मॉल बनाने को मंजूरी प्रदान की है। सही आंसर हो जाएगा वाराणसी, आगरा, लखनऊ, पित्त सभी। अभी रिसेंटली हमारी केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में यूनिटी मॉल बनाने को मंजूरी दी है, वो है आगरा, लखनऊ और वाराणसी, ठीक है। और वहीं वाराणसी को इस अपनी सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया है और यहाँ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का भी शिलान्यास किया जाएगा। आगरा की स्थापना 1504 में सिकंदर लोधी ने की थी और लखनऊ में पहला पशु सप्ताह केंद्र खोला जाएगा, ठीक है। फिर हमारा 45 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है, तो बताइए रिसेंटली जो सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 है वो किसने जीता है। सही आंसर हो जाएगा कार्लोस सेज ने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है। आगे हमारा 46 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में नए संसद भवन में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है, तो सही आंसर हो जाएगा 33% यानी कि 33%। अभी रिसेंटली हमारा नया संसद भवन बना है उसमें महिला आरक्षण विधेयक पास किया गया जिसका नाम है नारी शक्ति बंधन अधिनियम। उसके तहत महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। 47 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 42वां भारतीय स्थल कौन सा है। सही आंसर हो जाएगा होयसल मंदिर समूह। होयसल मंदिर समूह 42 नंबर का है और ये कर्नाटक में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 48 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में संपूर्ण पुष्टि योजना किसने प्रारंभ की है। सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। अभी रिसेंटली उड़ीसा ने संपूर्ण पुष्टि योजना प्रारंभ की है और उड़ीसा के नए गवर्नर बने हैं रघुवर दास। 49 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला आर्मी सर्जन कौन बनी है। सही आंसर हो जाएगा पायल झाबड़ा। पैरा कमांडो बनने वाली जो पहली महिला आर्मी सर्जन है वो पायल झाबड़ा जी बनी है। फिर हमारा 50 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है
कि हाल ही में ईडी के डायरेक्टर के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? इसका आंसर हो जाएगा राहुल नवीन। अभी रिसेंटली जो ईडी के डायरेक्टर हैं वो राहुल नवीन बने हैं। फिर हमारा 51 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है एशिया कप 2023 की विजेता टीम कौन बनी है? तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा भारत। हमारा प्यारा इंडिया जो है वो एशिया कप 2023 की विजेता टीम बनी है। 42 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बताइए रिसेंटली जो एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है उसका उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड में। ठीक है। फिर हमारा 53 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि में विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया? सही आंसर हो जाएगा 16 सितंबर। हर साल हम 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं और रेड पांडा दिवस मनाते हैं। 54 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत ने इजराइल से लौटने वालों के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है। सही आंसर हो जाएगा ऑपरेशन अजय। अभी रिसेंटली इजराइल से जो भारतीय वापस आ रहे हैं उनके लिए भारत टीम ने उसके लिए हमारे प्यारे भारत ने ऑपरेशन अजय स्टार्ट किया है। वहीं यूक्रेन से वापस आने के लिए ऑपरेशन गंगा और अफगानिस्तान से वापस आने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति स्टार्ट किया था और एग्जाम में पूछा भी गया था, तो ये भी पूछा जा सकता है कि हमारा 55 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 11 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? सही आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। हम 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। जनवरी को हम राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। फिर हमारा 56 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में नवनीत मनोज को किसका नया चेयरमैन बनाया गया है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा AMFI। ठीक है। रिसेंटली जो नवनीत मनोज है उनको MFI का नया चेयरमैन बनाया गया है। हमारा 57 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि मणिकांत एच किस राज्य से आते हैं जिन्होंने 100 मीटर दौड़ में एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक के हैं मणिकांत एच जिन्होंने 100 मीटर दौड़ में एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया है। कर्नाटक के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं सिद्धारमैया। 58 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि क्लौडिया गोल्डिन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? और ये सिचुएशन तो जरूर आएगा एग्जाम में। सही आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र। रिसेंटली जो क्लौडिया गोल्डिन है उनको अर्थशास्त्र में मिला है नोबेल पुरस्कार। अर्थशास्त्र मतलब पैसा और गोल्डिन मतलब गोल्ड मतलब पैसा, तो हमारा क्लौडिया गोल्डिन जरूर अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है और अर्थशास्त्र पुस्तक चाणक्य ने लिखी थी। वहीं जॉन फास को मिला है हमारा साहित्य में नोबेल पुरस्कार और जो नरगिस मोहम्मदी हैं उन्हें मिला है शांति का नोबेल पुरस्कार। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 59 नंबर का कि ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने किसे मेंटर नियुक्त किया है? सही आंसर हो जाएगा अजय जडेजा। अभी रिसेंटली ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने जिसे मेंटर नियुक्त किया है वो अजय जडेजा जी हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 60वां क्वेश्चन कह रहा है कि एशियाई खेलों 2022 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? सही आंसर हो जाएगा 28। अभी एशियाई खेल 2022 में जो भारत है उसने कितने पदक जीते हैं? तो 28 जीते हैं पदक भारत ने टोटल। आगे हमारा 61 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में पदम ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किस देश ने किया? सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। अभी पागल वाले देश ने पदम ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किया है। आगे हमारा 62 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में इंडियन बैंक के नए कार्यकारी निर्देशक किसे नियुक्त किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आंसर हो जाएगा शिव बजरंग सिंह। इंडियन बैंक मतलब इंडिया का बैंक और शिव बजरंग सिंह अपने इंडिया के, शिव बजरंग सिंह को इंडियन बैंक का नया कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया है। 63 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने 1100 महिला बीट कांस्टेबलों को गुलाबी स्कूटी देगी? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। जिसका मैंने शॉर्ट्स बनाया था, ना देखिए हो तो देखा कीजिए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स है वही हम बनाते हैं। तो हाल ही में जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है उसने 1100 महिला बीट कांस्टेबलों को गुलाबी स्कूटी देने की घोषणा की है। और जो हमारा 64वां नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 8वां ब्राजील रूस इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में जो हमारा ब्रिक्स है उसका सम्मेलन आयोजित किया गया है। 65 नंबर का क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो जरूर पूछा जाएगा कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय पशु घोषित किया है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि जो गंगा डॉल्फिन है वो राज्य से उत्तर प्रदेश का जलीय। ठीक है। 66 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है
कि हाल ही में आपदा जोखिम अंतर्राष्ट्रीय न्यूनीकरण दिवस कब मनाया गया? सही आंसर हो जाएगा 13 अक्टूबर। हम 13 अक्टूबर को हर साल आपदा जोखिम अंतर्राष्ट्रीय न्यूनीकरण दिवस मनाते हैं। और 11 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट डे, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 67 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में अंतिम पंघाल ने सर्बिया विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? सही आंसर हो जाएगा कांस्य। जो अंतिम पंघाल जी ने उन्होंने सर्बिया विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला 68 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत को किस राज्य में 54वां वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मिला है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो हमारा 54वां टाइगर रिजर्व वो भारत का नया है। अभी भारत को 54वां टाइगर रिजर्व मिल गया है जिसका नाम है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व और भारत को मध्य प्रदेश राज्य में मिला है और ये मध्य प्रदेश राज्य का 7वां टाइगर रिजर्व है। ठीक है, अगर ऐसे पूछे भारतमान में भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हो गए हैं तो याद रखना कितने हो गए हैं, 54 है। और ये जो हमारा 54 नंबर का है वो कहाँ स्थित है? वो मध्य प्रदेश में है। और इसका नाम क्या है? तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है और ये मध्य प्रदेश का कौन से नंबर का है? तो ये 7वां है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। फिर हमारा 69 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? सही आंसर हो जाएगा 132। 132 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में है और विश्व भुखमरी सूचकांक में 111 है। 70 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में कर्मा पूजा त्यौहार मनाया गया है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा झारखंड। अभी रिसेंटली हमारे झारखंड राज्य में कर्मा पूजा त्यौहार मनाया गया है। झारखंड की कैपिटल है रांची। 71 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि स्लीनेक्स एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच में होती है? सही आंसर हो जाएगा भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच में स्लीनेक्स, भारत और सिंगापुर के बीच में सिम्बेक एक्सरसाइज होती है। फिर हमारा जो होता है 72 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा में भारत का पहला जो लाइट हाउस फेस्टिवल है वो आयोजित किया गया है। हमने पूरी अपनी प्लेलिस्ट बना रखी है इंपॉर्टेंट सीरीज की, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की, इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो सारी आप देख लीजिए, कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दीजिए। स्टूडेंट्स इंडिया अकेडमी को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। 73 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में चर्चा मेरा 5 आइज अलायंस का सदस्य कौन है? सही आंसर हो जाएगा कनाडा। ठीक है, कनाडा हमारा 5 आइज अलायंस का सदस्य है। हमारा पेट का एडमिट कार्ड आ चुके हैं तो मैंने सोचा कि ना पेट के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर वो करा देती हूँ, तो मेरी फटाफट रिवीजन क्लास है। ठीक है, हमारा 74 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा 27 सितंबर। हमारे साल 27 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस मनाते हैं। फिर हमारा 75 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में इनमें से कौन I2U2 का सदस्य नहीं है? सही आंसर हो जाएगा चीन। I2 और U2 इसके 4 सदस्य हैं। I डबल बार आएगा यानी कि इंडिया और इजराइल, U भी डबल बार आएगा यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड अरब इमारात। ठीक है, तो संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल और जो इंडिया है वो भारत, और जो भारत है वो है I2U2 के सदस्य। बाकी जितने भी हैं वो भारत के सदस्य नहीं है। और बाकी जितनी भी कंट्री है वो I2U2 की सदस्य नहीं है, सिर्फ 4 कंट्री है, तो उनके नाम याद रखो, भारत, अमेरिका, इजराइल और आपका यूनाइटेड अरब इमारात। ठीक है, 76 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत ने किस देश से सौर ऊर्जा आयात में 76% की कटौती की है? सही आंसर हो जाएगा चाइना। अभी रिसेंटली भारत ने चाइना से 76% सौर ऊर्जा आयात में कटौती की है। हमारी फटाफट रिवीजन क्लास है तो फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। फुल डिटेल में चाहिए क्वेश्चंस तो आप हम प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, हमारे पेड के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 77 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसने स्वच्छता ही सेवा 2030 अभियान की शुरुआत की है? तो हमारे से आंसर हो गया गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्वच्छता ही सेवा की शुरुआत की है। आगे बढ़ते हैं। हमारा 78 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में गूगल ने अपना कौन सा जन्मदिन मनाया है? तो बताइए, रिसेंटली हमारे प्यारे गूगल ने अपना कौन सा बर्थडे सेलिब्रेट किया है? ऑप्शन सही हो जाएगा 25। अब गूगल जो है यानी कि ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटर-ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ जो है वो 25 ईयर का हो गया है और गूगल से कुछ भी पूछो उसका आंसर वो देता है। दिन भर पूछते रहते हैं तो उसका जन्मदिन याद रखना 25 साल का वो हो गया है। फिर हमारा 79 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस कंपनी ने आगामी ICC विश्व कप के लिए 2023 के लिए टीम इंडिया की जर्सी लॉन्च की है? तो हम जैसा जानते हैं कि हमारा जो आगामी ICC विश्व कप है उस 2023 के लिए टीम इंडिया की जर्सी लॉन्च की है, तो किस कंपनी ने की है? सही आंसर हो जाएगा एडिडास ने। और भाई दिल जश्न बोले इसने अपना एंथम सॉन्ग भी रिलीज कर दिया है। फिर हमारा 80 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि सिम्बेक एक्सरसाइज हाल ही में प्रारंभ हुई है, ये किन दो देशों के बीच में होती है? सही आंसर हो जाएगा भारत और सिंगापुर।
सिम्बेक्स यानी कि सिंगापुर और इंडिया, इन दोनों के बीच में होती है सिम्बेक्स एक्सरसाइज। वहीं श्रीनेक्स एक्सरसाइज भारत और श्रीलंका के बीच में होती है। कोप इंडिया, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास 23 भारत और अमेरिका के बीच में होती है। ठीक है, और मित्र शक्ति भी भारत और श्रीलंका के बीच में ही होती है, याद रखना। और संप्रीति एक्सरसाइज भारत और बांग्लादेश के बीच में होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है हमारे एग्जाम्स के लिए, तो सारी करंट अफेयर्स की है, तो याद रखना। हमारा 81 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में थीरी मातो ने भारत में किस देश के राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। जो थीरी मातो हैं उन्होंने भारत में फ्रांस देश के राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला है। आगे हमारा 82 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश की सरकार ने 544 जिलों में आपातकाल की घोषणा की है? और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सही आंसर हो जाएगा पेरू। हाल ही में पेरू गवर्नमेंट ने कहा है कि 544 जिलों में आपातकाल रहेगा। ठीक है, आगे हमारा 83 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में नीति आयोग का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं वो हमने लिए हैं, जो हमारे पेट के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो डिटेल में क्लास चाहिए तो वहाँ जाके देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेज, इंपॉर्टेंट सीरीज, स्टैटिक जीके, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर, सारी प्लेलिस्ट बनी रखी है, सारे शॉर्ट्स बने रखे हैं। कमेंट पोस्ट में कई सारे आंसर देने बाकी है, तो सारे आंसर दिया कीजिए, सारी प्लेलिस्ट देख डालिए। साथ ही स्टूडेंट्स अकेडमी को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए अपने एग्जाम में करने के लिए। ठीक है, तो हमारा 83 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में नीति आयोग का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा BVR सुब्रमण्यम। आयोग के नए सीईओ ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर BVR सुब्रमण्यम बने हैं। आगे हमारा 84 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसने नया ब्रांड D9 स्पोर्ट्स लॉन्च किया है? सही आंसर हो जाएगा दीपक चाहर। अभी रिसेंटली दीपक चाहर ने नया ब्रांड D9 स्पोर्ट्स को लॉन्च किया है। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 85 नंबर का कि हाल ही में 19वें एशियान गेम्स का आयोजन किस देश में किया गया? चाइना के हांगझो में 19वें एशियान गेम्स का आयोजन किया गया है। ठीक है, और इसके हॉकी में इंडिया ने गोल्ड जीता है, ये भी याद रखना। आगे हमारा और टोटल पता है 107 जीते हैं। ठीक है, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे हमारा 86 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में ICC विश्व कप 2023 के लिए कौन सा एंथम सॉन्ग रिलीज हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल जश्न बोले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 87 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना शुरू की है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। जो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट है उसने मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना स्टार्ट की है। आगे हमारा 88 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 21 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? सही आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। इंटरनेशनल पीस डे 21 सितंबर को मनाया जाता है। वही वर्ल्ड पीस इंडेक्स में इंडिया की रैंक 126 है और वर्ल्ड हैप्पीनेस में भी इंडिया की रैंक 126 ही है। हंगर इंडेक्स में 111 है, ह्यूमन डेवलपमेंट में 132 है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में 161 है। याद रखना, एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारा 89 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक शिल्पकारों और कार्यक्रमों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? सही आंसर हो जाएगा PM विश्वकर्मा योजना। अभी रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पारंपरिक शिल्पकारों और कार्यक्रमों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए विश्वकर्मा योजना स्टार्ट की है योजना। आगे हमारा 90 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेचू ऑफ वननेस का लोकार्पण मध्य प्रदेश में किया गया है, किसकी प्रतिमा है? सही आंसर हो जाएगा आदि शंकराचार्य की। आदि शंकराचार्य की स्टेचू ऑफ वननेस है प्रतिमा, जो कि मध्य प्रदेश में इसका लोकार्पण किया गया है। आगे हमारा 91 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर पहले ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट किसने जारी की है? सही आंसर हो जाएगा UNFCCC। इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। और जलवायु परिवर्तन पर पहले ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट जिसने ही जारी की है। फिर हमारा 92 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट जारी करने वाला 13वां देश कौन बना है? सही आंसर हो जाएगा भारत। हमारा प्यारा भारत यानी कि इंडिया जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट जारी करने वाला 13वां देश बन गया है। फिर हमारा 93 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना किसने प्रारंभ की है?
से आंसर हो जाएगा उड़ीसा ने। और उड़ीसा के नए गवर्नर बने हैं रघुवर दास। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और कैपिटल है यहाँ की भुवनेश्वर। 94 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया गया। 2023 में इसके कौन से नंबर की वर्षगांठ है? इससे आंसर हो जाएगा 91, क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। 91 नंबर की वर्षगांठ मनाई गई है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है और ये चीफ मार्शल है विवेक राम चौधरी। 95 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि वनडे इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम कौन बनी है? इससे आंसर हो जाएगा इंडिया। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 96 नंबर का और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के सलेम सागो को जीआई टैग मिला है? इससे आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अभी रिसेंटली तमिलनाडु का जो सलेम सागो है उसको जीआई टैग मिला है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 97 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया गया, इसके प्रमुख कौन है? तो वो हमारे हैं विवेक राम चौधरी। हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। 98 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने अपना नाम बदलने का आग्रह किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है केरल। एग्जाम में पूछा जा सकता है। अभी केरल की गवर्नमेंट ने कहा है कि उसका नाम बदलकर केरलम कर दिया जाए। अगर केंद्र सरकार ने इसकी सिफारिश को मान दिया तो हम केरल को केरलम पढ़ेंगे, ठीक है। और कथकली मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। आगे हमारा 99 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में सक्रिय हुआ किलौआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? से आंसर हो जाएगा हवाई द्वीप में जो है वो किलौआ ज्वालामुखी स्थित है। आगे हमारा 100 नंबर का मोस्ट इंपोर्टेंट आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जियो मार्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका सही आंसर हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी। जो जियो मार्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर है वो महेंद्र सिंह धोनी को चुना गया है, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पेड के एग्जाम्स के लिए महा मैराथन रिवीजन क्लास, जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए रामबाण साबित होगी, पर स्पेशली पेड के एग्जाम्स के लिए। और उसके अतिरिक्त अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी रामबाण साबित होगी, ठीक है। सो अभी तक आपने स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी को इंस्टाग्राम पे फॉलो ना किया तो स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी के नाम से हमारे इंस्टाग्राम चैनल से फॉलो कर दीजिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स और सारी शॉर्ट्स के लिए। साथ ही इसकी कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दिया कीजिए अपने एग्जाम में बेटर करने के लिए। प्लेलिस्ट में जाकर करंट अफेयर्स की सारी क्लासेस देख लीजिए। साथ ही इंपॉर्टेंट डेज की, इंपॉर्टेंट सीरीज की, प्रेट की प्रैक्टिस सेट की हमने प्लेलिस्ट बना रखी है तो उसे भी देख लीजिए। हिंदी की भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट हैं। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। फिर लाइक दिस वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू। और कल हम आपके लिए लेकर आएंगे सुबह 10 बजे अपनी संडे स्पेशल क्लास, क्योंकि कल संडे तो संडे स्पेशल क्लास आएगी आपकी रिवीजन क्लास, तो उसे जरूर देखिएगा करंट अफेयर में, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय। और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।